Everyone, the previous day we learned the chapter that was the 100 Races part 1 and its remaining part of that story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि पैगी और मैरी और अन्य लड़कियों के साथ मिलकर के वो वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाया करती थी। क्यों? बिकॉज वांडा सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. Though it was impossible for her because she was a poor girl, she couldn't have 100 dresses. So Madeline and Peggy used to make a fun of Wanda Petronsky for that. इसलिए उसका मजाक बनाया जाता था. आगे देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है और किस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं वांडा पेट्रोंस्की की जिंदगी में. Today, even though they had been late to school, हालांकि वो आज स्कूल के लिए लेट हो गए थे, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. मैडी खुश थी कि उसे वांडा पेट्रोंस्की का मजाक नहीं बनाना पड़ा था. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स. उसने अपनी अंकगणित की समस्याओं का समाधान किया अपसेंट माइंडेडली, अपने दिमाग को अपसेंट रखते हुए. एट टाइम सेट वो जोड़ रही थी कि एट एट्जा कितने होते हैं, लेट्स सी, हमें देखना. शी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट. उसने इच्छा की कि उसके अंदर एक तमन्ना थी कि पैगी को एक नोट के रूप में कुछ लिखे. बिकॉज शी न्यू, कि वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पैगी के सामने खुद जाकर के कह सके, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. हमें वांडा से ये कहना रोक देना चाहिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, और जब उसने अपने अंकगणित को खत्म किया, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. उसने स्टार्ट किया पैगी को एक नोट लिखना. सडनली शी पॉज्ड, अचानक वो रुक गई. एंड शडर्ड, और हिल पड़ी. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. वो स्कूल के आंगन में अपने आप को एक तस्वीर बनाने लगी. अ न्यू टारगेट फॉर पैगी. पैगी के लिए एक नया लक्ष्य बन गई थी. एंड द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए, पैगी might ask her where she got the dress. पैगी उससे पूछ सकती थी कि वो ड्रेस उसे कहां मिली. that she had on, जो वो पहने हुए थी. and मैडी would have to say it was one of the Peggy's old ones. और मैडी को ये कहना पड़ेगा कि ये पैगी की उतारी हुई पुरानी ड्रेसेस में से है. That Maddie's mother had tried to disguise it with new trimming, जिसे मैडी की मां ने उस पर नई ट्रिमिंग कर करके, उसे नई कटिंग कर करके छुपाने की कोशिश करी थी. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में कोई इस ड्रेस को पहचान न पाए कि ये पैगी की उतारी हुई पुरानी ड्रेसेस में से एक है. If only Peggy would decide of her own accord to stop this game. अगर केवल पैगी अपनी तरफ से इस गेम को स्टॉप करने का फैसला कर लेती है. वांडा, ओ वेल, अरे बहुत अच्छा रहेगा ये. मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर ब्लॉन्ड हेयर. मैडी ने अपने सफेद भूरे रंग के बालों के बीच से अपने हाथ को निकालते हुए, ऐस तो जैसे कि टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, जैसे कि वो बेचैन करने देने वाले विचारों को एक तरफ करना चाहती हो. व्हाट डिफरेंट डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है. स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स. धीरे धीरे मैडी ने उस नोट को टुकड़ों में फाड़ दिया. शी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना शुरू किया था. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी रूम नंबर 13 की सबसे ज्यादा पसंदीदा की जाने वाली लड़कियों में से एक थी. पैगी वुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग, पैगी कुछ भी संभवतः ऐसा नहीं करेगी. दैट वॉज रियली रॉन्ग, जो वाकई गलत था. शी थॉट, उसने सोचा. एस फॉर वांडा, जहां तक वांडा का सवाल था, शी वॉज जस्ट द सम गर्ल, वो उस तरीके की केवल लड़की थी. हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स, जो बॉगिन्स हाइट्स में रहा करती थी. एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी. शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, उसने कभी मुश्किल से किसी से कभी कुछ कहा होगा. The only time she talked was in the school yard. केवल वक्त जब वो बातें किया करती थी वो स्कूल के आंगन में होता था. अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद है कि जब वो अपनी ड्रेसेस में से एक ड्रेस के बारे में बता रही थी, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, जिसमें पीले नीले रंग की और कलर ट्रिमिंग काट छांट करके लगाई गई थी. एंड शी रिमेंबर्ड
एंड अदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड साश, और उसे याद है एक जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस जिसमें रेड कलर की एक लूप टाइप का बनाया गया था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई दोगी वांडा। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, लड़कियों ने बहाने वाली तारीफ के साथ वांडा के लिए ये शब्द बोले थे कि तुम उसमें एकदम क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई दोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस, वांडा के बारे में और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचना, ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट, सारी की सारी अलमीरा में लाइन में लगी हुई। मैडी बिगेन टू वंडर, मैडी को सरप्राइज होने लगा कि हु वाज गोइंग टू विन ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट, कि कौन जीतने वाला था प्रतियोगिता को, जो ड्राइंग और कलरिंग की प्रतियोगिता थी फॉर गर्ल्स। दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए इस कंटेस्ट में डिजाइन करना था क्या, डिजाइनिंग ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस को डिजाइन करना था। फॉर द बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़के के लिए मोटर बोट को डिजाइन करना था। प्रोबेबली सामान्यता पैगी वुड विन द फॉर गर्ल्स, और सामान्यता पैगी लड़कियों के लिए जीत जाएगी मेडल को। पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम, पैगी उस रूम में किसी भी लड़की से ज्यादा अच्छी तरीके से ड्राइंग बनाया करती थी। पैगी एट लीस्ट, कम से कम, दैट इज व्हाट एवरीबडी थॉट, और कम से कम ये वो बात थी जो हर किसी ने सोची थी कि पैडी जीतेगी। एंड वुड शी कुड कॉपी अ पिक्चर फ्रॉम अ मैगजीन, वो मैगजीन से एक पिक्चर को कॉपी कर सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट इज, और किसी का भी सर फिल्म स्टार का जिसको तुम ये बता सको कि ये कौन है। सो दैट, एंड ओह मैडी वॉज श्योर, मैडी इस बात के लिए श्योर थी पैगी वुड विन, कि पैगी जीत जाएगी। टुमारो टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर अनाउंस करने जा रही थी विनर के बारे में। देन दे वुड नो, तब सारे लोग जान जाएंगे कि हु वॉज द विनर ऑफ दीज कॉम्पिटिशंस। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले ही दिन बौछार पड़ रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू द स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी ने जल्दबाजी करी स्कूल के लिए पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, प्राकृतिक तौर पर इस तरीके के दिन पर, दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की, उन्होंने वांडा पेट्रॉन्स्की का इंतजार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट की गली के कोने पर, द स्ट्रीट दैट फॉर अवे, वो गली जो काफी दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रक्स के नीचे, एंड अप द हिल, और पहाड़ी के ऊपर, लेड टू बोगिंस हाइट्स, जो बोगिंस हाइट्स की तरफ जाया करती थी। एनीवे दे वन टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, और किसी भी तरीके से वो आज मौका नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्पेशली पैगी के लिए, बिकॉज पैगी वॉज गोइंग टू विन द कंटेस्ट, क्योंकि पैगी उस कंटेस्ट को जीतने वाली थी। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, क्या तुम सोचती हो कि मिस मैसन आज विनर का नाम अनाउंस करेंगी? आस्क पैगी, पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो, हाँ मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। द मिनट वी गेट इन, और जिस पल हम पहुंचेंगे, सेड मैडी, मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, पेग तुम पक्का जीत जाओगी आज। होप सो, पैगी ने कहा कि उम्मीद तो ऐसी ही है। ईगरली, उत्सुकता पूर्वक। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम, उस पल जब उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड, वो रुक गए छोटे में और उनके मुंह फैल गए। दे वर ड्राइंग, और देयर वर द ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी एज एंड विंडो सिल, हर एक किनारे पर और हर विंडो सिल के ऊपर। डेजलिंग कलर, चमकते हुए कलर, एंड द ब्रिलियंट, और शानदार कलर। लेविश डिजाइन, शानदार डिजाइंस, ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट ऑफ द रैपिंग पेपर, जिसे रैपिंग पेपर के ऊपर बनाया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100, और लगभग वो 100 रही होंगी, और सारी की सारी लाइन में लगी हुई। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, और ये कंटेस्ट के लिए ड्राइंग होना चाहिए थी। देवर, और वाकई वो थी। एवरीबडी वुड स्टॉप्ड, हर कोई रुक गया। एंड विसेल्ड, और सीटी बजाने लगा। और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और तारीफ करते हुए फुसफुसाने लगा कि वाकई ये बहुत अच्छी ड्राइंग्स थी जिसने भी बनाई थी।
As soon as the class had assembled, ज्यों ही क्लास इकट्ठा हुआ, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर का नाम। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, जैक बैगल्स ने बॉयज के लिए जीता था। शी सेड, उसने कहा, हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, कि उसकी डिजाइन आउटबोर्ड मोटर के लिए रूम नंबर 12 में थी, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल अदर बॉयज, और दूसरे लड़कों के द्वारा बनाए गए स्केचेस भी थे। एज फॉर द गर्ल्स, जहां तक लड़कियों का सवाल था, शी सेड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, एक या दो लड़कियों ने ज्यादातर स्केचेस जमा किए थे, वन गर्ल एंड द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम नंबर 13 को उस लड़की के ऊपर फक्र होगा जिसने 100 ड्राइंग्स को सबमिट किया था। दिस वन गर्ल एक्चुअली मेड 100 ड्रेसेस, इस एक लड़की ने वास्तव में 100 ड्रेसेस बनाई थी, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी अलग अलग और सारी खूबसूरत। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस की राय में, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कोई भी डिजाइन जीतने के योग्य थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं बहुत खुश हूं ये कहते हुए, दैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर फॉर ऑफ द गर्ल्स, कि लड़कियों के लिए वांडा विनर है। एंड अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन absent फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्यवश वांडा कई दिनों से स्कूल से absent रही थी। एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉस, और यहाँ पर नहीं थी तालियों को गड़गड़ाहट को प्राप्त करने के लिए। इज ड्यू टू हर, उसकी वजह से, लेट्स होप, हम उम्मीद करते हैं, शी विल बी बैक टुमारो, कल वो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू में फाइल राउंड द रूम क्वाइटली, अब चुपचाप आप रूम के चारों तरफ फाइल बना सकते हो, लाइन बना सकते हो। लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग, और उसकी श्रेष्ठ ड्राइंग को देख सकते हो। द चिल्ड्रेन ब्रस्ट इनटू applause, लड़के तालियों में फट पड़े, इसके मतलब उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर दी। एंड इवन बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और इवन लड़के खुश थे कि उन्हें मौका मिला था पैरों पर, फर्श के ऊपर पैर मारने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, और अपने मुंह में उंगलियों को दबाया। एंड विसल, और सीटी बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन दूसरी लड़कियों का मजाक बनाने के लिए इंटरेस्टेड थे। लुक पैग विस्पर्ड मैगी, मैगी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो पैग, देयर इज दैट वन ब्लू, ये वो एक नीली ड्रेस भी यहाँ है। शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, हाँ वो ग्रीन वाली ड्रेस भी यहाँ पर है बॉयज। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं सोचती हूँ कि काश मैं ऐसी ड्रेस बना सकती। Dear students, though it is a long chapter, very long chapter, you'll have to wait for the part 2. 100 Dresses part 2. Keep watching my YouTube channel JNV English Empire. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe the channel for related videos.